राजेश कोठारी जी का पहला सवाल हमारे पास पहुंचा है। रचित सर, अदानी पोर्ट ये कह रहे हैं कि मेरे पास 180 शेयर हैं, 1150 रुपये के रेट पर ले रखे हैं। एबीबी हैं 45 शेयर, 5300 का प्राइस है। और अंबर एंटरप्राइजेस इनके पास है 36 शेयर, 5800 के रेट पर। चौथा नाम है अपोलो हॉस्पिटल का, ये भी इनके पास 32 शेयर हैं, 6440 पे लिए हुए। तो अच्छे प्राइस पर एंट्री हो चुकी है इनकी। और उससे भी अच्छी बात यह है कि इनका जो नज़रिया है वो लॉन्ग टर्म का है। तो पूछ रहे हैं आपसे सर, लॉन्ग टर्म के लिहाज से जिन लेवल्स पे इनकी एंट्री हुई है, क्या सही एंट्री है, बने रहें ये? सर माफी चाहूंगा, मैं एक्चुअली नाम मिस आउट हो गया। कौन से स्टॉक की बात कर रहे हैं? अदानी पोर्ट सर 1150 पे है, एबीबी 5300 की एंट्री है। अंबर एंटरप्राइजेस इनके पास 5800 पे लिया हुआ है। अपोलो हॉस्पिटल सर इत्तेफाकन, ये अपोलो हॉस्पिटल का प्राइस 6440 का है। इत्तेफाकन सर चारों स्टॉक ए से ही शुरू हो रहे हैं। नहीं सर, बट मेरे को किस पे जवाब देना है? चारों पे सर। अच्छा, मेरे को चारों पे देना है। अच्छा, ठीक है। सर अडानी पोर्ट पे हम नजर डालें तो अडानी पोर्ट अभी जिस तरीके से पोजीशन है, मैं समझता हूँ, और जो हम सिचुएशन अभी डिस्कस करके पूरी की पूरी चले हैं, 1390 लेवल्स पे चल रहा है। 1340 लेवल्स पे कहीं ना कहीं ये सपोर्ट लेता हुआ दिख सकता है। 1340 पे जैसे ही सपोर्ट लेगा, उसके बाद एक बाउंस बैक एंड उसमें सर सारे फैक्टर्स हमारे एक क्लियर कंसेंसस वाले हों, मतलब द इंटरनल फैक्टर्स एंड द एक्सटर्नल फैक्टर्स दैट वी हैव डिस्कस्ड। उसके बाद एक बाउंस बैक आएगा जो कि कहीं ना कहीं इसको 1424 लेवल्स तक लेके जाएगा, और उसके बाद इसको लेके जा सकता है 1480 लेवल्स तक। तो पोजीशन फॉर द टाइम भी बना के रखें। कोई ट्रेंड चेंज होता हुआ यहाँ पे अभी एट द वेरी फेस से फिट नहीं दिख रहा है। आपको लेवल सुझा दिए हैं, आप उसके हिसाब से अपनी पोजीशन बना के रखें। उसके साथ साथ अंबर एंटरप्राइजेस पे हम नजर डाल देते हैं। जिस तरीके से ये अभी पोजीशनड है 8285 रुपये पे, मैं समझता हूँ अभी फॉर द टाइम बीइंग ये अपनी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी मेंटेन करता हुआ आपको दिखेगा। एक स्टॉप लॉस है, थोड़ा नीचे है, और इस मूव के बाद वो स्टॉप लॉस ऑफ कोर्स थोड़ा गैप फिलिंग वाला है। 7834 के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन अभी मेंटेन करके चलें। और मैं समझ रहा हूँ आने वाले दिनों में आपको बहुत कंफर्टेबली 8560 और 8680 ये दो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। सर इसके बाद कौन सा था? अपोलो हॉस्पिटल। अपोलो हॉस्पिटल। सर इस स्पेस में हमने एक मूवमेंट देखा था, और मंडे वी ऑल्सो डिस्कस द रीजन किस तरीके का मूवमेंट था। अभी मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे थोड़ा सा ये टाइम स्पेंड कर रहा है, बट अपमूव अभी भी कंटिन्यूड होता हुआ दिखेगा। और अभी इन वेरी नियर टाइम आपको 7824 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। और 7824 के ऊपर जैसे ही ये मेंटेन करेगा, इस बार ये 8040 तक के भी लेवल्स आपको दिखाने का दमखम रखता है। ठीक है, एबीबी पे सर कुछ बोलेंगे? एबीबी पे अभी 5200, नहीं, यस यस। 5194। सर एबीबी में अभी कोई रिस्पाइट नहीं दिख रहा है। जिस तरीके से ये चल रहा है, आप ऐसे माने कि अगस्त से ही एक बेस फॉर्मेशन वाला मूवमेंट कर रहा है। नियर टर्म मैजिक होता हुआ नहीं दिखता है इसमें, दो इट हैड मेड गुड मूवमेंट्स इन दी पास्ट। बट मैं समझता हूँ आपके लिए इम्पोर्टेंट ये होगा कि 5600 रुपीज के ऊपर जब ये मूवमेंट करे, उसके बाद कुछ होता हुआ आपको दिखेगा। फॉर द टाइम भी मुझे नहीं लगता वो लेवल्स भी आएंगे। और जिस तरीके से ये मूव कर रहा है, एक बार वापस आपको 4950 तक के भी लेवल्स दिखा सकता है। 5600 के ऊपर एक मूवमेंट एक्सपेक्ट करें, जिसके लिए मैं समझता हूँ आपको 1 से 1.5 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है। और जैसे ही वो ब्रेकआउट आएगा, उसके बाद डायरेक्टली 6400 तक जाएगा। तो लेवल्स आगे के लिए इंटैक्ट है, बट अभी एक डाउन ट्रेंड पे ही ये स्टॉक दिख रहा है। चलिए ठीक है, दो स्टॉक्स एक बार देखिए, एक तो है इन्फीबीम और दूसरा है आईटीआई। इत्तेफाकन इन दोनों स्टॉक्स भी आई से शुरू हो रहे हैं, लेकिन ये दोनों स्टॉक्स कल अंशुल जी की ओर से 11 बजे आपको बताए गए थे, और उनकी ओर से लगातार मेरे पास मैसेज आ रहा है। दोनों स्टॉक्स में ही दमदार एक्शन आज के सेशन में बना है। तो प्राइस जो टारगेट उन्होंने कल आपको बताए थे, वो दोनों प्राइस टारगेट्स आ चुके हैं। तो आप चाहें तो अपना मुनाफा इसमें वसूल कर सकते हैं, ताकि बाद में सवाल ना पूछे कोई भी। तो कह रहे हैं कि एक बार अपडेट दे दीजिए प्लीज़, कि जो कल आपको लेवल्स बताए गए थे आईटीआई और इन्फीबीम दोनों वो अचीव होते हुए दिखे हैं। तो ज़बरदस्त मूव आज बना है वॉल्यूम बेस्ड। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपनी मुनाफा वसूली करके पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं। चलिए, एक और अपडेट है आपके लिए कि आप आगे शो को बढ़ाने के लिए मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित भाई, बहुत स्वागत है आपका। वेरी गुड मॉर्निंग, ओवर टू यू।
थैंक यू संदीप, थैंक यू। और रचित सर भी हमारे साथ मौजूद हैं और प्रदीप जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये रचित सर, बड़ा ढीला ढीला सा मामला लग रहा है। इतने से मैं सुन रहा था संदीप के साथ बैठे हुए, क्या हुआ, गला खराब हो गया या बारिश ज़्यादा हो गई, बारिश में एंजॉयमेंट ज़्यादा हो गया, क्या हो गया? नहीं नहीं सर, एक्चुअली ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बट सबसे बड़ी बात क्या यहाँ पे हो गई है कि अभी दिमाग, और यूजुअली क्या है, संदीप सर के साथ जो सिचुएशन चलती है ना, हाँ। बहुत डिसिप्लिन तरीके से, और बहुत हाँ ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, तो वो आप बैक स्टेज वो देख रहे थे, अभी आप आ गए हैं तो अब आई टोल्ड अरे मुझे बिल्कुल मुझे चेंज हो आवाज आवाज से मिला है जगजीत सिंह जैसी आवाज किसकी आई, तब देखा आप बैठे हो, मैंने ये कैसी आवाज हो रखी है। खैर एनीवेज, प्रदीप सर क्या लग रहा है मार्केट? अभी तो ठीक ठाक है सिचुएशन, सो फार कंफर्टेबल दिख रहा है। आप क्या रीड कर रहे हो? गुड मॉर्निंग सुमित सर आपको, एंड मॉर्निंग एज मॉर्निंग वेल एज प्रदीप। रचित जी आपको भी गुड मॉर्निंग। एंड संदीप जी के साथ तो सुबह से शो कर ही रहा था। मुझे स्टार्टिंग में वही लगा, रचित सर का आई थिंक कुछ हेल्थ इशू है, पता नहीं क्यों उनका वॉइस मुझे भी वही लग रहा है कि ठीक नहीं है आज। देखिए ऑलमोस्ट निफ्टी हमने देखा कि 25,200 के आसपास का सर एक रेसिस्टेंस है। मुझे लगता है कि उस रेसिस्टेंस को कल भी लिया था, आज भी ले रहा है। एक बार 25,000 के ऊपर अगर बने रहता है तो मेरा शॉर्ट टर्म व्यू एकदम 2 1 दिन 3 दिन का व्यू मेरा पॉजिटिव रहेगा। लंबा व्यू, मिड टर्म वाला व्यू पॉजिटिव अभी भी है, लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर 25,000 के नीचे फिर से आ जाता है तो थोड़ा व्यू मुझे लगता है कि ये, क्योंकि 25,000 के ऊपर टिकना बहुत मुश्किल हो रहा है। बार बार ऑलरेडी 4 5 बार से ज्यादा हो चुका है, ये 25,000 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। और अभी लास्ट 2 दिन पहले भी हमने देखा था कि 25,200 इसके ऊपर सस्टेन नहीं हो रहा है, उससे पहले भी 25,450। क्योंकि आप एफआईआई का जो डेटा आप देखेंगे, कल तो बाई आया था, लेकिन ओवरऑल आज इसी मंथ पे मतलब 1 तारीख से आज तक देखा जाए तो ओवरऑल कैश सेगमेंट में भी 2,000 करोड़ के आसपास का सेलिंग है। लगातार लास्ट 4 से 3 महीना लगातार सेलिंग ही हो रहा है, तो कहीं ना कहीं बाई मोड पे नहीं आ रहा है। तो शॉर्ट टर्म व्यू मेरा थोड़ा न्यूट्रल है, मैं थोड़ा सतर्क हूं, लेकिन मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म व्यू मेरा पॉजिटिव है। और निफ्टी बैंक, प्रदीप सर इसको कैसे रीड कर रहे हो? निफ्टी बैंक सर मुझे लगता है कि एक बार ये 55,750 5,600 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और जिस तरीके से तेजी के साथ अभी नीचे आ रहा है, लग रहा है कि एक बार 55,600 700 ऑन द वे। बाकी जो तेजी एक बार आ रहा था पीएसयू बैंक में, प्राइवेट बैंक में, मुझे लगता है कि तेजी अगर आना है तो थोड़ा पीएसयू में ज़्यादा आना है। सो कहीं ना कहीं कैनरा बैंक देखेंगे मंथली हाई के आसपास था, रेजिस्टेंस के आसपास। इंडियन बैंक बहुत थोड़ा बहुत चल रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी ऑल टाइम लाइफ टाइम रिसेंट हाई के आसपास आ चुका था, तो वहाँ पे थोड़ा बहुत जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है, मुझे लगता है कि बाय ऑन डीप का टाइम है। निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में मैं पॉजिटिव हूँ, लेकिन शॉर्ट टर्म व्यू एक हफ्ते के लिए न्यूट्रल है। मुझे लगता है कि बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी होना चाहिए, और मैं लगातार लास्ट 2 3 हफ्ते से बात यही कर रहा हूँ कि मोमेंटम को अभी हम चेज नहीं करेंगे, वैल्यू ढूंढेंगे, नीचे आता है तब जाके बाय करेंगे। बाय ऑन डीप स्ट्रैटेजी करना है अभी। और व्यू अगेन मैंने निफ्टी में बताया था 27,500 28,000 मेरा सेम व्यू रहेगा। बैंक निफ्टी में भी मैं ऑल टाइम हाई देखता हूँ, लेकिन वो अभी नहीं, इमीडिएट लेवल पे नहीं, इसके लिए मुझे लगता है कि और थोड़ा टाइम देना चाहिए। और वो कंफर्म होगा निफ्टी में 25,000 के ऊपर, और बैंक निफ्टी में 56,800 एंड 700 के ऊपर अगर सस्टेन करता है देन। प्रदीप सर एक बार जरा आईटी और देखना, आज टीसीएस ड्राइविंग सीट पर है, 1.5% 2% की तेजी दिखा रहा है। नंबर्स भी कल हैं, कल वो बात अलग है, नंबर्स मार्केट आर के बाद आएंगे, लेकिन अदरवाइज कैसे रीड कर रहे हो आप इसे? सर मैं आईटी, आई थिंक हम कल भी बात कर रहे थे, मैं आईटी को लेके पॉजिटिव हूँ, क्योंकि ये जो 34,000 35,000 के आसपास निफ्टी आईटी इंडेक्स है, एज पर द चार्ट लास्ट 4 से 5 बार ऑलरेडी 30,500 31,000 32,000 से मैक्सिमम टाइम हमने देखा कि बेस बना है और ऊपर आया है। इस बार भी सर वही हो रहा है। मुझे लगता है कि एक बार बेचना चाहिए 42 43 के ऊपर, लेकिन अभी नहीं, अभी भी मौका है। और टीसीएस का रिजल्ट आना है, और मुझे लगता है कि नेक्स्ट आईटी में यहाँ से नीचे मैं ज़्यादा नीचे नहीं देखता हूँ। मैं ओवरऑल पॉजिटिव हूँ, ओवरऑल आईटी स्पेस में टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, एचसीएल, 4 5 स्टॉक जो है मेरा स्पेशली फेवरेट है। और डेफिनेटली टीसीएस लीडर है, तो टीसीएस के साथ डेफिनेटली मुझे जाना है। तो जिनके पास पोजीशन है आप बने रहिए। अब जिनका इन्वेस्टमेंट करना है नेक्स्ट 2 से 3 क्वार्टर का व्यू आप कीजिए, आप भी टीसीएस को फ्रेश बाई करके जाइए। ओके, तो टीसीएस पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं सिचुएशन वाइज, बाकी नंबर्स में तो वो केविएट भी यहाँ पर रहेगा। हाँ रचित सर, अब आप बताओ क्या सिचुएशन चल रहा है बाजार का आपके हिसाब से, क्योंकि अभी तो बाजार है जो प्रदीप सर कह रहे हैं कि टेक्निकली ऊपर के लेवल पे आके थक जाता है हर बारी 22,200 22,400। आपकी भारी आवाज में क्या लग रहा है आपको? सर देखिए, मेरे को अभी थोड़ी सी टेंशन दिख रही है।
और टेंशन क्यों दिख रही है सुमित सर? आई एम प्रीटी श्योर आपने भी ये बात ट्रैक करी होगी। टाटा सन्स की जो सिचुएशन हो रही है ना, उसको थोड़ा सा क्लोजली देखना होगा। और आज जिस तरीके से आप देखें, बताया जा रहा है हमारे होम मिनिस्टर साहब और फाइनेंस मिनिस्टर भी उनके साथ मीटिंग करते हुए अभी जाएंगे। सर, अराउंड 38 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है जो एट स्टेक है। मुझे टाटा सन्स अभी सबसे ज्यादा एक क्लोज वॉच के उस पर दिख रहा है, क्योंकि टाटा सन्स में अगर कोई प्रॉब्लम आती है और ये फ्यूड अगर बढ़ता है, बिकॉज दिस ऑल स्टार्टेड ऑन 10th of September। अभी तक ऐसा लग रहा था कि इंटरनल स्टोरीज थोड़ी सी ठीक होती हुई दिखेंगी, वेर इन द साइरस साइड ऑफ द फैमिली एंड नोएल टाटा एंड चंद्रशेखर साहब अलग अलग डायरेक्शन में अभी बैठे हुए हैं। अब सर डर थोड़ा सा बस ये लग रहा है कि ये अगर इंडियन गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो रही है ना, तो ये सिचुएशन थोड़ी सी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है। क्लोजली वॉच रखना होगा। और दूसरे साइड जो टाटा की प्रॉब्लम है वो तो है ही, उसके साथ साथ आप देखें यूएस साइड से भी अभी हमारे कोई अच्छे मूव्स नहीं आते हुए दिख रहे हैं। उनका शटडाउन जो है वो खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं फंडामेंटल फैक्टर्स जो हैं वो डिप्लीट होते हुए दिख रहे हैं। अब अगर हम टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो देखिए टेक्निकली हमने एफआईएस के फिगर में थोड़ा सा एक शॉर्ट कवरिंग टाइप मूव देखा है। और 24,800 के ऊपर जब तक निफ्टी मेंटेन करती है, एनी गुड न्यूज कैन स्पाइक टू 25,650 लेवल्स। बैंक निफ्टी को अगर आप देखेंगे तो 54,800 के ऊपर जब तक मेंटेन करती है बैंक निफ्टी भी। और सर बैंक निफ्टी को देखें हम तो एक पीएसयू बैंक साइड से हमने एक अच्छा मूव देखा है। मैं समझ रहा हूँ, जो कि हमने मंडे को स्टार्टिंग शो में भी कहा था, एचडीएफसी बैंक एंड आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक हैज ऑलरेडी मूव्ड। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक की तरफ से एक अच्छा मूवमेंट आ सकता है। और अब वापस से प्राइवेट स्पेस जो है वो जो अपना अंडर परफॉर्मेंस था वो खत्म करता हुआ दिखेगा। और पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साथ वो भी मूव करते हुए दिखेंगे। रिजल्ट सीजन भी आ रहा है, तो देर आर टू मेनी थिंग्स टू वॉच। एग्रेसिव पोजीशन मत बनाइए। वन इज टाटा, सेकेंड इज यूएस, देन वी हैव द रिजल्ट सीजन। तो ये सारी की सारी जो कंपाइल्ड पोजीशनिंग हो रही है ना, थोड़ा सा मिक्स बैग हो रहा है। और कौन सा व्यू पॉइंट कहाँ ट्रिगर करेगा, इट माइट बिकम बिट डिफिकल्ट फॉर अस टू अंडरस्टैंड। पोजीशंस लाइट रखेंगे, बहुत एग्रेसिव नहीं होंगे और लेवल्स को मेंटेन करें। एक अपडेट भी है। कल ये बाजार में शाम को बज़ उड़ा था कि टाटा ग्रुप यानी टीसीएस कल अर्निंग्स के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। तो बाजार में ये अटकलें लगाई गई कि शायद इसलिए नहीं करेगा कि जो फ्यूड चल रहा है उसके बीच में। लेकिन उन्होंने क्लैरिफाई किया क्योंकि वो इसलिए नहीं करेगा कि 9 अक्टूबर वो तारीख है जिस दिन श्री रतन टाटा साहब का निधन हुआ था। तो उसके मद्देनज़र ये लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे। तो ये एक इंटरेस्टिंग इवेंट हुआ कि पहली बार है बहुत लंबे अंतराल के बाद है कि टीसीएस अपने नंबर्स के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेगा। एनीवेज, अब शुरुआत कर लेते हैं कुछ सवालों की जो कि हमारे पास आ ही रहे हैं। प्रदीप जी, शुरुआत पारादीप के साथ। गुफ्फू खान साहब पूछ रहे हैं कि पारादीप फॉस्फेट में क्या करें, 190 रुपये के दाम पे खरीदारी है, आपने इस पर कॉल भी दी थी, बढ़िया चला भी था, क्या किया जाए अब? सर करेंट जोन से हमने कॉल दिया था 190 191 के आसपास, अभी 189 90 के आसपास ही चल रहा है। मुझे लगता है कि बने रहना चाहिए। आप एक स्टॉप लॉस जो हमने दिया था 170, उसके साथ आप बने रहिए। अभी भी ऐसा कोई सेंटीमेंट खराब नहीं हुआ। फिलहाल मार्केट में थोड़ा ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, लेकिन पर्टिकुलर स्टॉक में ज़्यादा कोई मोमेंटम अभी है नहीं, तो होल्ड करने का सलाह रहेगा। जब भी आप ऐसा कोई स्टॉक बाय करते हो जहाँ पे आप मान लीजिए टॉप से नीचे आया है और ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है, जहाँ पे ब्रेकआउट नहीं होता है, उस टाइम पे आपको थोड़ा ज़्यादा पेशेंस चाहिए होता है। तो पेशेंस रखिए और बने रहिए स्टॉक के साथ। पेशेंस रखिए, ये बहुत बड़ा कीवर्ड है प्रदीप सर। पेशेंस रखिए, बोलना जितना आसान है उतना रखना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए हमें सवाल भी रोज़ आते रहते हैं किसी ना किसी अच्छे से अच्छे ट्रेड के ऊपर भी। रचित सर, डोम्स इंडस्ट्री 2650 रुपये के दाम पे परवेज साहब ने खरीदा है। ऑब्वियसली डिस्क्लेमर तो होगा ही कि आप यूज़र होंगे इसके, लेकिन वैसे आप इसे कैसे देख रहे हो? सर देखिए, डोम्स ने कल एक अच्छा मूवमेंट किया था। और वो मूवमेंट मैं समझता हूँ अभी थोड़ा सा एक प्रॉफिट टेकिंग मोड पे चल रहा है, बट दैट वुड नॉट डेटर। मैं समझ रहा हूँ अभी जिस तरीके से मेंटेन कर रहा है, इनको मैं यही सजेस्ट करूंगा अपनी पोजीशन मेंटेन करें। एक स्पाइक 2692 और 2692 के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको अब ये हायर लेवल्स पे आता हुआ दिखेगा, जो कि 2850 तक इसको लेके जा सकता है। तो अपनी पोजीशन कंफर्टेबली मेंटेन करें। एक अच्छा काउंटर है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अगर हम राइटिंग इंस्ट्रूमेंट्स और लिस्टेड स्पेस में देखें तो एक रिनाउंड नाम है। पोजीशन बिल्कुल बना के रखें, कोई प्रॉब्लम वाली बात।
तो पोजीशन बना के रखिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बस ये चला थोड़ा सा आधा है। जरा एक बार इसका 1 साल का चार्ट दिखाए डॉक्टर साहब, उससे सिचुएशन ज़्यादा क्लियर होगी कि ये शेयर एक तरफा चला। इनफैक्ट 1 साल भी नहीं, 5 साल का चार्ट लगाइए तो ज़्यादा बेटर हो। 1 साल तो वहीं का वहीं खड़ा ही है। 5 साल के अंदर ये शेयर ऐसे चला है। 1500 रुपये का शेयर एक समय पर 3000, वहाँ से अब कूल ऑफ होकर 2500 के आसपास चल रहा है। वो IPO के बाद से लगातार चला था इनफैक्ट। लेमन ट्री होटल में क्या किया जाए? नई खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं कमलेश जी, क्या देख रहे हो? प्रदीप सर आप क्या किया जाए इसमें? देखिए, थोड़ा बहुत टॉप से नीचे आया है और मुझे लगता है कि दैट इज कॉल्ड कंसोलिडेशन। कुछ प्रॉब्लम इसमें है नहीं है। आप फ्रेश पोजीशन बिल्ड करके जाइए विथ स्टॉप लॉस ऑफ 142। 142 के आसपास का एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। 160 के आसपास यहाँ से और 5 रुपीज नीचे आने दीजिए, देन आप बाय कीजिए। देन आप एक बार 142 के आसपास का स्टॉप लॉस होना चाहिए। उस केस में मुझे लगता है कि टारगेट 195 एंड 220 के आसपास शॉर्ट टर्म में मैक्सिमम आपको 3 से 4 महीने में आते हुआ दिखाई दे सकता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, ये स्टॉक का जो 200 वीकली मूविंग एवरेज प्राइस है बार बार टच करता है और ऊपर आ जाता है, तो अभी का ऑलमोस्ट 144 के आसपास है। सो आई बिलीव दैट कि 144 के नीचे नहीं आना चाहिए। फिर भी आप 142 के आसपास का एक परफेक्ट स्टॉप लॉस हो रहा है, आप वहाँ पे स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और पोजीशन पे लॉन्ग करके जाइए। ओके, आशीष चौधरी साहब का एक सवाल आया है कि वेंट इंडिया में क्या करें? अच्छा सर, ये तो आप ही जवाब दो। 8,900 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है, 73 शेयर इनके पास हैं। अभी क्या करना चाहिए इसमें? सर अभी कुछ भी नहीं करना चाहिए, अभी इनको अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखनी चाहिए। और हम बहुत बार आपके चैनल के माध्यम से डिस्कस कर चुके हैं कि क्वालिटी स्टॉक है। और मुझे हंसी एक बात पे आती है कि जब इस स्टॉक की बात होती है, पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि आप शो कर रहे होते हैं और आपके सामने इस पे बात करना, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि सूरज को दीपक दिखाने वाली बात है। थोड़ा सा एक लोअर लेवल पे कंसोलिडेशन कर रहा है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मैं समझता हूँ जैसे ही यहाँ से मूवमेंट करेगा, सबसे पहला लेवल आपको दिखाएगा 9500। ये बहुत नियर टर्म, बहुत इमिडिएटली आपको दिखा सकता है। ए सिंगल डे मूवमेंट कैन मेक इट टच दोज लेवल्स। उसके बाद 10,500, और 10,500 के ऊपर 13,600। ये जो 13,600 है, इसको आने में इसको 1 से 2 क्वार्टर का टाइम आपको देना पड़ सकता है, बट बहुत नियर टर्म में ये 10,600 तक का मूवमेंट आपको करता हुआ दिखा सकता है। तो एक सवाल आशीष चक्रवर्ती साहब का है, ये हमारे मेंबर भी हैं। इनके पास श्रीजी शिपिंग के शेयर हैं, 252 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीद रखा है। प्रदीप सर, ये हाल की ये लिस्टिंग है, सो बहुत ज़्यादा तो इसके समय अभी नहीं हुआ लिस्टिंग का, लेकिन क्या किया जाए? श्रीजी शिपिंग में वो हाई, आपका जो IPO हाई स्ट्रेटेजी है वो वर्क कर रहा है क्या यहाँ पे? कौन सा स्टॉक सर, कौन सा शिपिंग बताया? श्रीजी शिपिंग, श्रीजी शिपिंग। ओके सर, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। नहीं, हो गया है। सर एग्जैक्टली यहाँ पे एग्जिट करने का सलाह रहेगा। लगातार जितना भी चार्ट अवेलेबल है, ये कंटिन्यूअसली लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है। सो ये डाउन ट्रेंड में है और मुझे लगता है कि अभी तो इस स्टॉक को होल्ड रखना नहीं चाहिए। फिर भी अगर किसी के पास पोजीशन है, मैक्सिमम 215 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। 215 कभी भी ब्रेक होता है तो आपको एग्जिट करने का सलाह रहेगा। फ्रेश बाय अभी भी नहीं करना है इस स्टॉक में। तो नई खरीदारी ना करें और इससे जल्दी से जल्दी एग्जिट करें, ये एक राय दी गई है। ITI में नई खरीदारी की इच्छा रख रहे हैं नीरज भदौरिया साहब। प्रदीप सर आप बताओ इसमें क्या करना चाहिए? सर ITI आज जो सुबह शो कर रहा था ना संदीप जी के साथ, तब हम 340 से डिस्कशन किए थे। तो अभी तो डे हाई पे आ चुका है 362 के आसपास। और मुझे लगता है कि यहाँ पे आपको फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत वेट करना चाहिए। लेकिन फिलहाल मोमेंटम जो है, इस मोमेंटम में मुझे लगता है कि एक बार आपको 400 के ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। मैं व्यू पॉजिटिव है, लेकिन आज इसलिए 11-12% ऑलरेडी ऊपर है। और ऑलरेडी सुबह भी हमने डिस्कशन किया है 340 से मैं डिस्कशन कर रहा था कि 355 का टारगेट होना चाहिए। फिलहाल ये मेरा रिकमेंडेशन नहीं था, लेकिन जब संदीप जी बता रहे थे उस टाइम पे हमने चर्चा हो गया आई थिंक 4 बार स्टॉक आज। तो यहाँ पे फ्रेश बाई करना थोड़ा बहुत रिस्की हो सकता है, तो इसीलिए एक बार अभी अवॉइड करना है। बाकी एक बार नीचे आता है तो एक बार हम देखेंगे, लेकिन अभी फ्रेश बाई नहीं करना। तभी अब वो आपको फ्रेश बाय नहीं करना, नीचे आता है फिर देखा जाएगा। ऑलरेडी ये बहुत बढ़िया तेज़ी आ चुकी है। अकीरा कुमावत जी पूछ रही हैं कि अर्चित नहीं, अच्छा रचित होगा, ये इधर हो गया। रचित सर, शेषाशाही पेपर में क्या किया जाए? आप क्या कह रहे हो रचित सर? हमेशा महिलाओं के सवाल क्यों आता है आपके केस में ज़्यादातर? एनीवेज, क्या करना चाहिए शेषाशाही में? सर शेषशाही पेपर पे अगर हम नजर डालें, अभी अगर ये बता देते कि इनकी एग्जैक्टली पोजीशन क्या है, तो थोड़ा सा एक बेटर वो रहता। नहीं, बट इसके लिए इन्होंने मैं एक सिर्फ चीज, नाम लिखा है। अच्छा,
देखिए, एक और चीज है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस पर्टिकुलर पेपर कंपनी में, मतलब आप देखें सुमित सर, हमने पेपर इंडस्ट्री में लास्ट वीक में भी एक मूवमेंट देखा था। उसके साथ साथ ये उस तरीके से मूवमेंट नहीं कर पाया है, बट एक फंडामेंटल फैक्टर है जो मैं शेयर करना चाहूंगा सर। 260 रुपए का शेयर है और प्राइस टू बुक वैल्यू है 315 रुपए। मतलब कहीं ना कहीं हिडन वैल्यू है इस पर्टिकुलर काउंटर में। और मैं समझ रहा हूं अभी जिस तरीके से एक सपोर्ट ले रहा है, 248 के ऊपर ये जो सपोर्ट मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, ये एक अप ट्रेंड में ही आपको अब जाता हुआ दिखेगा। सबसे पहला लेवल इसके लिए होगा इंपॉर्टेंट 268। 268 के ऊपर सस्टेन करेगा तो डायरेक्टली 284, और 284 के ऊपर मेंटेन करने के बाद 308 रुपए तक का भी लेवल ये दिखा सकता है। एक अच्छी कंपनी है, पोजीशन अपनी बना के रखें। और जो सुमित सर आप बोल रहे हैं महिलाओं के सवाल क्यों आते हैं सर, पुरुषों के भी आते हैं, बट कहीं ना कहीं आपके साथ जब मैं शो कर रहा होता हूँ तो ये कुछ ज्यादा ही हाईलाइट होता है। कभी मेरी स्माइल की बात हो जाती है, कभी ये चीज हो जाती है। अब ये यू नो इट बेटर कि कैसे क्या मैनेजमेंट होता है, बट कांट हेल्प इट। कई कबार ये होता है ना कि सर वो बोलते हैं ना कि जय वीरू के साथ एक जोड़ी वाली सिचुएशन होती है। तो आपके साथ जब भी मैं शो कर रहा होता हूँ, यूजुअली लोग देखने आपको आते हैं, फिर मैं भी दिख जाता हूँ, तो बातें मेरे से हो जाती है, बट नहीं नहीं देखने आप ही नहीं को नहीं नहीं आते नहीं, हैं। थोड़ा कंफ्यूजन मैं आपको बताता हूँ। हमारी सिचुएशन ना वो कादर खान परेश रावल टाइप है। हम हर जगह सही फिट हो जाते हैं। तो हीरो कोई भी हो, हम उसके साथ बैठे आपको दिख जाएंगे और ठीक ठाक ही लगेंगे, चाहे वो विलन हो या हीरो बने, कहीं भी बने, लेकिन हम वहाँ पे फिट हो जाते हैं। तो हमारे को हीरो की कैटेगरी में मत डालिए, वो आप ही हैं। हम तो उसी कैटेगरी में आते हैं, कादर खान, जॉनी लीवर और परेश रावल वाली कैटेगरी में, तो वहीं ठीक है हम। एनीवेज आगे बढ़ते हैं जरा। साक्षी मित्तल जी का एक सवाल आया है प्रदीप सर आपके लिए कि लेमन ट्री होटल में क्या कर सकते हैं। 2 से 3 साल के लिए एसआईपी करने की इच्छा रख रही हैं, करें क्या? देखिए, अभी तो हमने लेमन ट्री डिस्कशन किया, मैं पॉजिटिव देखता हूँ और मुझे लगता है कि ओवरऑल होटल जो इंडस्ट्री है यहाँ पे अभी भी रैली आना बाकी है। तो 2-3 साल के लिए अगर आपका व्यू है तो डेफिनेटली आप बाई करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर आपका व्यू है तो मुझे लगता है कि ये 240-50 तो मैं देख पा रहा हूँ कि ये ऊपर आने के लिए रेडी है। करंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। थोड़ा 5 to 6 रुपीज नीचे आता है तो फ्रेश बाई करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ये मिर्ज़ा यामिन अली अहमद साहब का एक सवाल है, ये आपसे पूछ रहे हैं प्रदीप सर कि इनके पास आइडिया के 15,000 शेयर हैं 7.5 रुपए के दाम पर। 2022 से फंसे हुए हैं, मौका तो मिल रहा है, क्या निकल जाए या ये आइडिया कैन चेंज हिज लाइफ? सर, मेरा ऑलवेज कभी भी कॉल नहीं रहा है वोडाफोन आइडिया में, एंड मुझे लगता है कि जिस तरीके का रैली रिसेंटली आया है, कहीं ना कहीं हो सकता है कि एक बार आपको 12-13 टका तक आ जाए। लेकिन मेरा ऑलवेज कॉन्ट्रा व्यू रहा है स्टॉक, पर्टिकुलर स्टॉक को लेके। मैं देखता हूँ कि मैनेजमेंट और कंपनी पर्टिकुलर अभी भी उतना बढ़िया नहीं कर रहा है, और डेट जितना है वो भी क्या फ्यूचर में, अभी जो डेट का जो इंटरेस्ट है उसका भी इंटरेस्ट भरने के कंपनी के पास पैसा नहीं है। बातें बहुत कुछ हो रहा है, न्यूज़ बहुत कुछ आ रहा है, और हर 2 महीने में मिनिमम 10-15 बार तो न्यूज़ आ ही जाता है कि अभी जैसे कि यूके वाला न्यूज़ कुछ खबर चल रहा है, लास्ट दिन 2 दिन से ऊपर आ गया है। सो हो सकता है कि एक बार 11 टका 12 टका के आसपास भी आ जाए। लेकिन मेरा सलाह यही है कि यहाँ पे फ्रेश पैसा आप इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर किसी का व्यू है ऐसा कि आप ऑलरेडी इन्वेस्टेड हो तो फिर आपको बने रहने का सलाह होगा, विथ ए स्टॉप लॉस ऑफ 7 रुपीज। 7 रुपीज के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना, उसके बाद मतलब ये लाग वाला सिचुएशन हो जाएगा कि गवर्नमेंट इतना सपोर्ट करने के लिए कोशिश कर रहा है फिर भी नहीं ऊपर आ रहा है, तो एक साइकोलॉजी है यहाँ पे, आपको पैसा नहीं इन्वेस्ट करना। स्टॉक मार्केट वैसे ही इतना रिस्की है, और उसके बाद वोडाफोन आइडिया इतना ऊपर से नीचे आया है, तो यहाँ पे वो ड्रीम देखने का, सपना देखने का कोई कारण नहीं लगता मुझे कि यहाँ पे आपको करना चाहिए। और बेसिकली मैं वोडाफोन आइडिया पे सर कभी भी रिकमेंड देता नहीं हूँ। वोडाफोन आइडिया, सुजलॉन, येस बैंक, पीसी ज्वेलर, ये सारा कंपनी मेरा बैन लिस्ट में ऑलवेज रहता है। तो एक बार तो सर बाय का रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है। बाकी किसी के पास है तो आप होल्ड चाहो तो करके जा सकते हो। एक लाइन आपने शुरू में बोली टकाटक, इसका मतलब? मतलब सर मैं यही बोलना चाहता था कि बहुत सारे लोग ना क्या करते हैं कि अब जैसे कि वोडाफोन आइडिया क्या हुआ है इसमें, 1 दिन से जैसे ही न्यूज में है तो बहुत सारे लोगों का एक थॉट है कि चलो बाई करके करके जाते हैं इमीडिएटली। लेकिन व्यू ऐसा रखना है कि आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग करना है। ट्रेड भी कर रहे हो, स्विंग ट्रेड भी कर रहे हो, जहां पे थोड़ा क्या होता है ना, जो भी स्टॉक देखिए जितना हाईलाइटेड है वो नहीं चलेगा। देखिए सुजलॉन इतना हाईलाइटेड हुआ है, बीच में नहीं चला। आप स्टोरी कुछ भी समझा दो मुझे, मैं समझूंगा ही नहीं। अब ओला इतना न्यूज में है, ओला चलेगा नहीं। पीसी ज्वेलर चलेगा नहीं। येस बैंक 25 के ऊपर जब तक नहीं जाएगा चलेगा नहीं। वोडाफोन आइडिया चलेगा नहीं।
ये मैं लिख के दे सकता हूँ आपको, चाहे कुछ भी इंटरप्रिटेशन दे, और मैं कॉन्फिडेंटली आपको सीना ठोक के मैं आपको बता सकता हूँ, और लास्ट 1 साल से बता रहा हूँ अभी भी नहीं चल रहा है। जब चलेंगे बाद में एक बार हम रिव्यू करेंगे टेक्निकली, अगर अच्छा साउंड करता है, लेकिन साउंड अच्छा नहीं कर रहा है, प्राइस अच्छा नहीं कर रहा है, और आप पे गोल गोल आप घुमा रहे हो और बोल रहे हो कि आप यहाँ पे ये इंटरप्रिटेशन है, मुझे लगता है कि साइकोलॉजिकल थोड़ा हमें ऐसा सोचना चाहिए। सर ये जो चलने वाले शेयर हैं वो सबको पता है, लेकिन वो सबको नहीं चाहिए। जो नहीं चलने वाले शेयर हैं वो सबको पता है, वही सबको चाहिए। ये बाजार का पुराना नियम है, इसमें कुछ बदला नहीं है। हमें पता है कि टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, रिलायंस ये सब बढ़िया कंपनी है, लेकिन ये किसी को नहीं चाहिए। कुछ नया चाहिए, वो नया है वोडाफोन आइडिया, पीसी ज्वेलर, जहाँ पे इंटरेस्ट हमेशा बना रहता है। सो एक्साइटमेंट के लिए इन शेयरों का होना ज़रूरी है बाजार में। एनीवेज, एक सवाल रचित सर आपके लिए आया है डोना चक्रवर्ती जी का। अब मुझे बोलना मत आपने कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो। उन्होंने लिखा है कि गुड मॉर्निंग सर, रचित सर से सवाल है। तालब्रॉस होल्डिंग करीब करीब 311 रुपए के दाम पर उन्होंने ले रखा है, प्रॉफिट नहीं बुक किया, अब क्या करना चाहिए? सर टॉलब्रोस ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की बात जी कर रहे हैं। जी जी। 286 रुपए पे ये चल रहा है। और पहले तो डोना जी को नमस्कार, रेगुलर व्यूअर हैं और उनके सवाल आते रहते हैं। तो देखिए, मुझे नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर काउंटर में अभी इनको बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम है। हायर लेवल्स पे इन्होंने प्रॉफिट नहीं बुक किया है, विच इज कंप्लीटली फाइन। अभी थोड़ा सा नीचे जा रहा है। अभी आप देखेंगे ना, ऑटो कंपोनेंट एज अ स्पेस में भी कुछ कुछ प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। ये प्रॉफिट टेकिंग अभी थोड़ी सी नीचे और जा सकती है करंट लेवल से। मैं समझता हूँ ये कहीं ना कहीं 256 258 लेवल्स तक भी आपको जाता हुआ दिख सकता है। विचलित ना हो, और अगर आपके पास फंड पॉसिबिलिटी हो तो वहां पे एक बार एवरेज करें। एवरेज करके अपनी पोजीशन मेंटेन करें। जैसे ही अब ये अपमूव चालू करेगा, सबसे पहला लेवल आपको खोल के देगा 324, और 324 के ऊपर मेंटेन करने के बाद बहुत कंफर्टेबली आपको 348 तक के लेवल्स भी ये दिखाएगा। इसके लिए आपको हो सकता है 1 क्वार्टर तक का इंतजार करना पड़े। एक अच्छी कंपनी है, वैल्यू भी है, और अभी जिस तरीके से पूरा एंसिलरी स्टॉक ने मूव किया है, इसने नहीं किया है। 18 के पी मल्टीपल पे ही चल रहा है। बिल्कुल अपनी पोजीशन बना के रखें, लोअर लेवल पे आप एवरेज करें। ओके। एक और सवाल आया है प्रतिमा सिंह जी का। रचित सर, ये भी आपके लिए ही है। नॉर्दर्न आर्क 263 रुपए के दाम पे उन्होंने लिया हुआ है, आईपीओ से नया लॉट हुआ था, क्या करना चाहिए ना? देखिए सर, नॉर्दर्न आर्क की हम बात करते हैं ना, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा वैसा मूवमेंट देखने को मिल ही नहीं पाया है। और अगर आप पीयर कंपैरिजन में देखेंगे तो जरूर आपको थोड़ा सा एक वैल्यूएशन बेनिफिट कंफर्ट देखने को मिलेगा। बट अगर आप क्वार्टरली नंबर्स देखेंगे तो प्रॉफिट भी उस तरीके से बढ़ ही रहे हैं। अब इनके पास है, तो मैं इनको एक चीज ये सुझाना चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा नीचे हम, अगर आपके लिए एक स्टॉप लॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। स्टॉप लॉस होगा 240 रुपए का। 240 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ आप अपनी पोजीशन मेंटेन करके रखिए। और अब आपको जहां एक बार एग्जिट अपॉर्चुनिटी मिले, कहीं भी 286 294 लेवल्स पे, वहां पे एक बार एग्जिट अपॉर्चुनिटी ढूंढें। ये स्टॉक कोई बहुत ज्यादा ऐसा मूव करता हुआ दिखेगा, एट द वेरी फेस ऑफ इट नहीं लगता। अच्छा सर, आपके जाने का समय हो रहा है। वैसे ही पहले आप संदीप के साथ थे और अब ऑलरेडी एग्जॉस्ट कर ही लिया मैंने आपका बहुत सारा टाइम। सो जाने से पहले कोई डिस्क्लेमर? नहीं सर, आपके टाइम एग्जॉस्शन एग्जॉस्शन के लिए तो हम हमेशा तैयार रहते हैं। और मैं समझता हूँ और बहुत जल्दी आपके साथ टाइम स्पेंड करने को मिलेगा। और डिस्क्लोजर की बात सर, जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं उसमें मेरी पर्सनल पोजीशन है, मेरी फैमिली पोजीशन और क्लाइंट पोजीशन हो सकती है। जितने भी स्टॉक्स हमने आपके चैनल पे डिस्कस किए हैं वो कंपनीज, उनके प्रमोटर्स, उनकी ग्रुप कंपनीज हमारे क्लाइंट हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी मार्केट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। Please consult your financial advisor before making any investment or taking any trade in any script that we have discussed. चलो। इतना लंबा डिस्क्लेमर याद कैसे रखते हो रचित सर? खैर, एक चीज़ सर, ये रचित सर, easy। थोड़ा गले का ख्याल रखो। अभी वीकेंड में टाइम है, आज तीसरा दिन हुआ है, सो आराम करो और गार्गल वगैरह करो, थोड़ा बेटर हो आवाज़। वरना इस गले का इस्तेमाल करो, बढ़िया से गज़ल वगल गा के रिकॉर्ड कर दो तो बढ़िया लगेगा। अभी इतनी अच्छी आवाज़ हो रखी है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया रचित सर, और ध्यान रखिए अपने गले का। आगे आपसे मुलाकात करते रहेंगे हम। अब ज़रा प्रदीप सर से बम्बास्टिक की जाए उनके ऊपर सवालों की। राहुल साहब का एक सवाल आया है प्रदीप जी, इन्वायरो इंफ्रा को लेकर। वो पूछ रहे हैं कि नई एंट्री करनी चाहिए तो कहाँ एंट्री करनी चाहिए?
देखिए मुझे लगता है कि सर अभी तो न्यू एंट्री नहीं करना चाहिए, क्योंकि मार्केट इतना वॉलेटाइल है, अभी 240 250 के नीचे सस्टेन हो रहा है। सो कहीं ना कहीं एक बार तो अवॉइड कर लेना चाहिए। और देखिए ऑलमोस्ट निफ्टी भी डे लो के आसपास आ चुका है। आप देखेंगे चार्ट एनवायरो इंफ्रा का ऑलमोस्ट 244 के आसपास है, एक सपोर्ट है 231। बाई चांस ये भी ब्रेक करता है तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। तो मेरे हिसाब से तो अभी फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, थोड़ा बहुत वेट करके जाइए, मार्केट का सेंटिमेंट ठीक होने दीजिए, उसके बाद एनवायरो इंफ्रा का जो सेंटिमेंट है वो थोड़ा ठीक होने दीजिए, तब जाके एक बार तो बाइंग बन सकता है, लेकिन अभी अवॉइड करना है। अभी अवॉइड करना ही ज़्यादा बेटर रहेगा। आईओसी पर मिताली बर्मन जी एक सवाल पूछ रही हैं आपसे। 165 रुपए के दाम पर उन्होंने खरीदारी कर रखी है, क्या करें? और दूसरी ये बड़ी फैन है, प्रशंसक हैं आपकी, क्या करना चाहिए अब? देखिए होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि 170 175 ऑन द वे, एंड करेंट जोन से जिनके पास पोजीशन है बने रहिए, और पोजीशन को आप इंक्रीज भी करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही अच्छा शानदार एक चार्ट पैटर्न बिल्डअप हुआ है 170 175, लेकिन टारगेट तो 175 शॉर्ट टर्म का है, उससे भी ज़्यादा टारगेट लंबा मेरा है, लेकिन थोड़ा धीरे धीरे चलता है, मतलब इतना फास्ट रैली नहीं होता। तो मेक श्योर पेशेंस होना चाहिए। और जैसे कि आपने बताया, पेशेंस छोटा सा वर्ड है, लेकिन मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और कहीं ना कहीं मैं ये देख के बताता हूँ कि आपको, क्योंकि मैं टेक्निकल एनालिस्ट हूँ, फंडामेंटल कुछ भी हो जाए, टेक्निकली अगर मूवमेंट हो रहा है अच्छा तो मैं बताऊंगा टेक्निकली। जैसे कि एनवायरो इंफ्रा में फंडामेंटल मुझे ठीक ठाक लग रहा है, लेकिन अभी भी चार्ट में उतना सस्टेनेबल नहीं लग रहा है। तो अल्टीमेटली आपको चार्ट दिखेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। तो मुझे लगता है कि पर्टिकुलर आईओसी में भी आपको अभी वेट करना चाहिए, 175 170 ऑन द वे। 175 170 ऑन द वे यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। कंपनी वैसे भी अच्छी है ऑब्वियसली। एक सवाल आया है विशाल जैन साहब का, आपको नमस्कार भी कर रहे हैं, और पूछ रहे हैं कि पीएसयू बैंकिंग बीज क्या लेने लायक सिचुएशन में दिख रहा है आपको? डेफिनेटली आप लेके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मेक श्योर व्यू होना चाहिए एटलीस्ट 1 से 1.5 साल। और थोड़ा एक हफ्ता वेट करके जाइए, क्योंकि कल भी मैं देख रहा था कैनरा बैंक मंथली एक टॉप के आसपास है 127 126 के आसपास। अभी तो बैंक निफ्टी में तेजी के साथ एक गिरावट अभी आ रहा है आज। तो और 1 2 दिन वेट करके जाइए, देखिए, और देन आप बाय करके जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अभी नहीं, लेकिन हाँ आप खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी फॉल का इस्तेमाल करके वहाँ पे आप खरीदारी करें, कोई दिक्कत नहीं है। एक क्राइजैक लिमिटेड पे पोरवाल साहब का सवाल आया है। इनको आईपीओ में अलॉट हुआ है, बहुत पुरानी तो इसकी लिस्टिंग है नहीं, सो आईपीओ की अलॉटमेंट है, आपका वो जो स्ट्रैटेजी है क्या वर्क कर रहा है यहाँ पे? डेफिनेटली, और लेना नहीं है आपको, बेच के जाना है। और अगर पोर्टफोलियो में है आपका फिर भी एग्जिट आपको करना है। मैं तो सर अभी बाय नहीं करूंगा, और क्योंकि इसमें एक स्टॉप लॉस बहुत पहले ट्रिगर हो चुका है। देखिए इसका जो फर्स्ट स्टॉप लॉस ट्रिगर हुआ था वो 350 में, उसके बाद ट्रिगर हुआ 340 में, उसके बाद ट्रिगर हुआ 300 पे, उसके बाद ट्रिगर हुआ 293 के आसपास। तो अभी आप अगर वेट करके जाएंगे तो मुश्किल है, या तो ये चलेगा नहीं या तो अभी बेस बनाएगा। तो मेरे को वहां पे रहना ही नहीं है जो चलेगा नहीं या तो जो बेस बनाता है। मेरे को रहना है यहाँ पे अभी जो बेस बनाने के बाद ऊपर आने के लिए कोशिश कर रहा है। क्योंकि सर वही है, आपने नाम बताया पेशेंस, लेकिन सबके पास होता नहीं है। तो आपको तभी इन्वेस्ट करना है जब स्टॉक चलेगा, या तो 2 1 दिन थोड़ा बहुत आपको टाइम लगाना चाहिए। तो ये जो स्टॉक का भी सीन है, अभी बेस क्रिएट नहीं हुआ। अभी भी अगर यहाँ पे ऊपर आता है तो फर्स्ट तो ऊपर नहीं आएगा, इसमें बेस बनेगा, बेस बनने के बाद फिर से ये हो सकता है कि एक बार ऊपर आ जाए, लेकिन अभी भी उतना मोमेंटम नहीं लग रहा है मुझे। तो अगर किसी का पोजीशन है, फ्रेश एग्जिट करने का सलाह रहेगा करेंट जोन से। ओके, तो किसी का पोजीशन है तो एग्जिट करने का सलाह करंट जोन में दिया जा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प के 4,000 रुपए के दाम पर खरीदारी है संदीप सिंह साहब की, हमारे मेंबर भी हैं। अब इनका कहना यह है कि क्या यहां से प्रॉफिट बुक करके ट्रेंड में शिफ्ट करें या इसी को होल्ड करें? ट्रेंड मुझे अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि ट्रेंड में एक डेफिनेटली पोजीशन बनाया जा सकता है। करेंट जोन से 4,300 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, अट्रैक्टिव वैल्यूएशन में है। यहाँ पे अभी मेक और ब्रेक जोन के आसपास है, मतलब यहाँ से अगर बाउंस बैक आया तो बहुत तेजी के साथ 5,000 के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। सो और हीरो मोटो कप देखिए फंडामेंटली बढ़िया स्टॉक है, रिसेंट भी चला भी है, लेकिन अभी भी ऊपर आना बहुत बाकी है। मुझे लगता है कि 6,000 के ऊपर भी प्राइस आना चाहिए। अगर आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक करके यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक नहीं है कि आपको हीरो मोटोकॉर्प में प्रॉफिट बुक करके ट्रेंड में आना ही है। दोनों स्टॉक ही अच्छा है, एक अभी नीचे आ चुका है, वहां पे आपको मुझे बेस दिख रहा है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। और दूसरे स्टॉक हीरो मोटोकॉर्प मुझे चार्ट में बढ़िया ट्रेंड लग रहा है, अभी भी लग रहा है कि ये 6,000 के ऊपर शॉर्ट टाइम में आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। तो शॉर्ट टाइम में 6,000 के ऊपर आ सकता है, लेकिन ट्रेंड ज़्यादा बेटर प्रदीप सर को दिखाई पड़ रहा है।
एक सवाल आया है आदित्य सिंह साहब का। इन्होंने महिंद्रा एंड महिंद्रा के 100 शेयर शॉर्ट कर रखे हैं। ये मेरे ख्याल से कैश में शॉर्ट करके बैठे हैं या फ्यूचर में शॉर्ट किया, उन्होंने कहीं मेंशन नहीं किया क्योंकि। तो करना क्या चाहिए, इन्हें कवर कहाँ करने चाहिए? मुझे लगता है अगर आपने शॉर्ट करके रखा है तो अगर आपने कैश में तो आप डिलीवरी कर नहीं पाएंगे। अगर आपका फ्यूचर में पोजीशन है तो मुझे लगता है कि एक बार आपको 3,415 3,410 के आसपास आपको प्राइस मिलेगा, जिस तेजी से थोड़ा बहुत नीचे आ रहा है। एक बार वेट करने का सलाह रहेगा। लास्ट 15 मिनट का चार्ट भी मैं देखूंगा तो लगातार लोअर लो लगा के नीचे आ रहा है कंटिन्यूअसली। तो इस बार एक बार लग रहा है कि ये 3,410 3,415 उस टाइम पे आपको एक बार शॉर्ट को जो है कटना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है तो उसका सेकेंडरी ट्रेंड नेगेटिव हुआ है। और अगर आपका फ्यूचर में पोजीशन है तो आपका एक अच्छा खासा मुनाफा भी उस टाइम पे हो जाएगा। तो एक राय आपको यहाँ पर दी गई है। अर्जुन जाधव साहब का सवाल आया है JSW इंफ्रा पर। वो नई खरीदारी की इच्छा रख रहे हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, क्योंकि मार्केट नीचे आ रहा है, JSW इंफ्रा भी थोड़ा नीचे आ सकता है। कल भी हमने बात किया था 285 में एक सपोर्ट है, 290 तक मैं देख पा रहा हूँ। अभी होल्ड करने का सलाह रहेगा। इसको बेचने का मैं राय नहीं दूंगा क्योंकि इसका फंडामेंटल बहुत ही बढ़िया है और इसका फ्यूचर मैं बहुत ही अच्छा देखता हूँ। बस मार्केट नहीं चल रहा है, शॉर्ट टर्म में चला था, उसके लिए हेल्दी करेक्शन आ रहा है, तो बने रहने का सलाह होगा इसमें। तो बने रहने की सलाह यहाँ पर दी गई है। एक जरीना जी का सवाल आया है आपके लिए। वो पूछ रहे हैं कि 3 लाख रुपए का वो लमसम इन्वेस्ट करना चाहती हैं, कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए उन्हें? वो आपकी फैन भी हैं, प्रशंसक भी हैं। देखिए, 3 लाख आपका व्यू अगर मिनिमम 1.5-2 साल है तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा डिफेंस में जाइए। आप AHL को बाय कीजिए, TCS को बाय कीजिए, IT में आइए। और मुझे लगता है कि बैंकिंग में से आप एक बार कैनरा बैंक को बाय करके जाइए। लेकिन कैनरा बैंक को करेंट जोन से बाय नहीं करना। कैनरा बैंक को अगर करेंट जोन से थोड़ा बहुत नीचे आता है, इस लाइक 115 118 के आसपास, तब जाके आपको कैनरा बैंक को बाय करना है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि एक बार ये पर्टिकुलर PSU बैंक अभी ऊपर जाने के लिए रेडी हो सकता है। तो आप 3 सेगमेंट पे रहिए, डिफेंस, IT और PSU बैंक। तीनों में बढ़िया आपका जो है मोमेंटम बन सकता है। अब अगर थोड़ा कम रिस्क अब लेके जाना चाहते हो तो भी आप ऐसा कर सकते हो कि आप जो निफ्टी बैंक, जो PSU बैंक 20 है वो आप लीजिए, IT 20 जो है वो लीजिए। एंड डिफेंस में मोतीलाल ओसवाल का एक जो है इंडेक्स है उसको आप लेके जा सकते हो। तो तीनों पे अपने पैसा लगा दिया विदाउट इन्वेस्टिंग द स्टॉक्स। अगर 3 लाख का व्यू, 3 लाख का इन्वेस्टमेंट, मिनिमम 2 से 3 साल का व्यू है तो आप तीनों में इन्वेस्ट करके जाइए। इसमें मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी आप जीतेंगे ही एंड इसमें रिस्क भी बहुत कम होगा। तो ये मान के चलें क्या प्रदीप सर कि अगर कोई कम रिस्क लेने वाला इन्वेस्टर है तो वो थ्रू म्यूचुअल फंड उन्हीं शेयरों को बाय करे, और अगर किसी कोई रिस्क ले सकता है तो लार्ज कैप में जाए, और ले सकता है तो मिड कैप स्मॉल कैप में जाए? क्या ये ऑर्डर मेंटेन करे? डेफिनेटली। देखिए, अब उन्होंने बताया कि अब 3 लाख के आसपास उनको इन्वेस्टमेंट करना है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि वो क्या करता है और उनकी उसके बाद उनका रिस्क कैपेसिटी कितना है और उसके बाद उनके पास टाइम कितना है। तो ये 3-4 का आंसर अगर मुझे मिलेगा तो देन आई कैन बेटर आपको मैं आंसर दे पाऊंगा। क्योंकि ऐसा ना हो जाए कि आपने बता दिया 3 लाख इन्वेस्ट करेंगे, मैंने 3-4 स्टॉक का नाम बता दिया, लेकिन आपका रिस्क उतना नहीं है कि आप झेल पाए उसको, क्योंकि मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। तो इसीलिए अगर किसी का सेफ व्यू है तो डेफिनेटली आप लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप तीनों मिक्स करके डाइवर्सिफाइड करके पोर्टफोलियो में जा सकते हो। और जो मैंने इंडेक्स का भी नाम बताया कि PSU बैंक 20, निफ्टी IT 20 एंड सेकंड है अपना जो डिफेंस, ये तीनों जो है इंडेक्स पे आप पैसा लगा के जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। मुझे लगता है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक नहीं जा रहे हो। आप स्टॉक स्पेसिफिक जाते हो तो उस टाइम पे रिस्क होता है, लेकिन जब ओवरऑल स्पेस में आप पैसा इन्वेस्ट करते हो, क्योंकि IT ओवरऑल IT में आप पैसा रहे हो, IT इतना नीचे तो कितना पोटेंशियल है, PSU को ऊपर ही जाना है। तो आप PSU बैंक अभी बहुत टाइम से नहीं परफॉर्म कर रहा है, ऑल टाइम हाई के आसपास आके अभी 2-1 दिन थोड़ा बहुत कंसोलिडेशन कर रहा है, तो PSU को ऊपर जाना है। डिफेंस में हर बार बजट को लेके डिफेंस में इतना हाइप हो रहा है, और कहीं ना कहीं इंडिया को भी पता है कि डिफेंस में पैसा, तो मुझे लगता है कि इस बार बजट में और ज्यादा कुछ होने वाला है डिफेंस को लेके। क्योंकि इस बार होता है ना कि जो कुछ दिखता है वही बिकता है, तो सामने एक बार दिख गया जो इंडिया पाकिस्तान वाला वॉर है, दुनिया में कितना इंपॉर्टेंस है डिफेंस सेक्टर का, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को और भी अच्छे से उनके सामने दिख गया। तो मुझे लगता है कि डिफेंस में बढ़िया हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि डिफेंस अभी टॉप में है, टॉप से अभी भी कैलकुलेट करके देखेंगे जितने भी स्टॉक है, HL तो फिलहाल 5,200 के आसपास का टॉप बनाया था, 4,800 के आसपास चल रहा है। BL भी ऑलमोस्ट, तो HL BL फेवरेट स्टॉक है, लेकिन आप, मैं बोलूंगा आप एक बार इंडेक्स फंड के साथ भी जाइए डिफेंस में, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये राय आपको दी गई है। एक सवाल आया है SK आहूजा साहब का, वो आपके प्रशंसक हैं, फैन भी हैं। पूछ रहे हैं कि सम्मान कैपिटल में कहाँ पर एवरेज करना चाहिए,
इनको 252 रुपए पे राइट्स अलॉटमेंट हुआ है, अभी क्या करें? कितने पे सर? 252 पे राइट्स का अलॉटमेंट है, ये पुराना अलॉटमेंट हुआ है ना, जब ये इंडिया बुल्स रही होगी तब, अब जाके ये सम्मान कैपिटल बन गया, पहले तो इंडिया बुल्स कैपिटल था ना ये। तो अभी क्या हाँ, करें ये? देखिए अभी मुझे लगता है कि इसमें एक सेलिंग प्रेशर, रिसेंटली बाइंग आया था लेकिन एक सेलिंग प्रेशर आना अभी भी बाकी है, दैट्स कॉल्ड हेल्दी करेक्शंस। हेल्दी करेक्शंस मुझे लगता है कि एक बार आपको 148 150 तक आपको मैं देख पा रहा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए। तो ये कंप्लीट होने के बाद अगेन आपको 185 एंड 190 उसके ऊपर आपको आता हुआ दिखाई देंगे। लेकिन रिसेंटली बैन में भी आया था, अभी मैं देख नहीं पा रहा हूँ कि बैन में है कि नहीं। तो ओवरऑल आप बने रहिए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है इस काउंटर के साथ, लेकिन एक छोटा का करेक्शन इसमें अभी पेंडिंग है, 148 150 के आसपास आना है एक बार। एक सवाल अंबुजा सीमेंट को लेकर आया है उत्कर्ष कुमार साहब का, पूछ रहे हैं कि इसमें अगर निवेश करना हो तो कहाँ निवेश करना चाहिए? देखिए अंबुजा सीमेंट पे मैं अभी कंफर्टेबल नहीं हूँ इन्वेस्ट करने में, क्योंकि जिस तरीके का यहाँ पे गिरावट आ रहा है, एक वीकली ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट जो सपोर्ट है ऑलमोस्ट 520 530 के अराउंड है। सो मैं बोलूंगा आप एक बार अवॉइड करके जाइए, अभी 520 के आसपास आता है देन एक बार फिर से रिव्यू कीजिए। लेकिन ओवरऑल देखा जाए लॉन्ग टर्म व्यू से तो अच्छा है, लेकिन शॉर्ट टर्म पे उतना वैल्यूएबल अभी भी मुझे लगता है कि नीचे का साइड आना बहुत बाकी है। तो होल्ड करने का सलाह रहेगा, जिनके पास है व्यू लॉन्ग टर्म मिड टर्म में पॉजिटिव है। फ्रेश बाय इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि मैं एक बार देख पा रहा हूँ ये 520 ऑन द वे। नायका पर शाकिर शेख साहब एक सवाल पूछ रहे हैं, 6 महीने का इनका नजरिया है, अब 6 महीने के लिए नायका को आप कैसे देख रहे हो? कल आपसे बात नायका हुई थी में इसके मैं ऊपर। हाँ, नायका में मैं पॉजिटिव हूँ और मुझे लगता है कि 300 से पहले इसमें ज़्यादा कोई रेसिस्टेंस है नहीं। और रिसेंटली हमने बात भी किया है और मुझे लगता है कि एक बार हो सकता है कि 255 253 भी आ जाए, लेकिन नायका में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। और डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, हमने कॉल भी दिया था हमारे कस्टमर्स को 232 233 से। और एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, आई थिंक कल या परसों ही हमने डिस्कशन किया है, 262 के आसपास था तभी मैंने फिर से कॉल दिया है। सो मेरे ख्याल से नायका में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एक डबल टॉप फॉर्मेशन था उसके ऊपर का ब्रेकआउट थोड़ा बहुत हेल्दी करेक्शंस में है। और आज देखिए 240 254 तक आया था, अगेन बाउंस बैक करके ये 257 के आसपास अभी चल रहा है। सो कहीं ना कहीं इसमें एक अच्छा खासा बाइंग आया है, स्मार्ट मनी आना और भी बाकी है, तो फॉलो अप बाइंग आता है तो उस केस में आपको 280 290 तक बहुत जल्दी आपको आता हुआ दिखाई देगा। 300 से पहले कोई रेसिस्टेंस नहीं है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। फैक्ट कल ये 264 के आसपास था जब हमारी बातचीत हुई थी, आज हाँ, ड्रॉप मिला लेकिन लोअर लेवल से एक अच्छा कमबैक भी आता हुआ दिखाई पड़ा। अदानी इंटरप्राइजेस नए खरीदारी की इच्छा रख रहे हैं अरुण साहब, कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? अब देखिए अदानी एंटरप्राइज अभी 2500 के आसपास का रेंज के है, मुझे लगता है कि एक बार आपको 2371 एंड 2390 के आसपास आता है देन आपको बाय करने के बारे में एक बार सोचना चाहिए। बाकी अभी जिनके पास है आप बने रहिए, मैं ऑलवेज बताता हूँ अदानी मीन्स वोलेटिलिटी, तो मुझे थोड़ा लो प्राइस में अदानी एंटरप्राइज को लेना है। तो यहाँ नहीं, लेकिन हाँ नीचे मिल जाए तो एक अच्छा बेट ज़रूर हो सकता है निवेश के लिए, आप उसको उस समय पर देख सकते हैं। जीई शिपिंग पर प्रदीप सर कोई व्यू आप दे रहे हो क्या? ज्योति जी पूछ रही हैं। देखिए जी शिपिंग में रिसेंटली बाइंग आया था और अभी हेल्दी एक करेक्शंस मुझे लगता है कि हो भी गया है कंप्लीट। थोड़ा बहुत अभी वेट कीजिए, 1093 इसके ऊपर क्लोजिंग होने पे ये आपको 1250 1300 उसके ऊपर भी आता हुआ दिखाई देगा। जिनके पास ऑलरेडी पोजीशन है बने रहिए, फ्रेश बाई करना है करके जाइए, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। 1300 के टारगेट के लिए मुझे लगता है कि एक बार आपको वेट करना चाहिए। तो 1300 के टारगेट के लिए आप वेट कर सकते हैं, अभी थोड़ा सा नीचे आया है लेकिन हाँ हेल्दी करेक्शन के तौर पे से देखा जा रहा है। एक सवाल आया है एक्मे सोलर को लेकर, 285 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या करना चाहिए इसमें? सर एक्मी सोलर में डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, क्लाइंटों को कॉल दिया है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि 320 325 ऑन द वे होल्ड करने का सलाह रहेगा, थोड़ा पेशेंस रखिए, 2-3 हफ्ता वेट कीजिए। ओके, 2-3 हफ्ता वेट करना पड़ेगा तो उसके हिसाब से देखिएगा। मितेश प्रजापत साहब ने एक सवाल पूछा है वीएमएस टीएमटी को लेकर, ये मेरे ख्याल से हाल की ही लिस्टिंग है, 3 महीने का इनका नजरिया है, क्या करना चाहिए इसमें? देखिए आप किसके साथ रहना चाहते हो, जो जिंदगी में हार रहा है उसके साथ रहना चाहते हो, तो आप किसके साथ रहते हो वो डिपेंड करता है आप एक्चुअल में आपका आइडेंटिटी। सो बेसिकली 75.47 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है, लगातार 100 से नीचे आ रहा है। तो अगेन आपके आंखों के सामने नीचे आ रहा है जो स्टॉक, और जो अभी बी कैटेगरी में है जहाँ पे इतना बायर सेलर एक्टिव नहीं है, जहाँ पे वॉल्यूम लो हो रहा है, ऐसे स्टॉक में रहना ही क्यों है? मुझे लगता है कि करेंट जोन से एग्जिट करना चाहिए
और निकल जाइए। इतना अच्छा स्टॉक्स को लेके डिस्कशन हो रहा है, वहां पे आपका पैसा निवेश कीजिए। सिंपल थिंग है, लाइफ में भी स्टॉक मार्केट भी सेम है, आप किसके साथ रहते हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ग्रोइंग कंपनी के साथ रहते हो जहाँ पे अच्छा सेल्स हो रहा है, बेस बन रहा है, लिक्विडिटी है, तो पैसा बनना ही है। टुडे और टुमारो पैसा आपका बनेगा ही। लेकिन दिक्कत हो जाता है कि जैसे कि सुमित जी आपने अभी बताया था कि लोगों को रहना ही है वोडाफोन आइडिया के साथ, लोगों को रहना है येस बैंक के, क्योंकि वहाँ पे क्रेजीनेस है, वहाँ पे मल्टीबैगर होने का एक जो मजा है ना कि भाई पैसा बन जाएगा। तो ऐसा सोच रखना है तो कभी पैसा नहीं बनेगा, हमने देखा है बहुत। फिलहाल अब मेरा मुझसे तो ज़्यादा अनुभव आपका ज़्यादा है इस मैटर में, लेकिन मुझे लगता है कि वो सोच ही एक अच्छा ऐसा चीज़ होता है जो आपको आगे लेके जाता है मार्केट में। तो देखिए, अच्छे कंपनी के साथ रहिए। अब देखिए, एक कंपनी का क्या नाम आपने बोल दिया, इतना कुछ मैं फिलोसफी पे जा रहा हूँ टेक्निकल को छोड़ के, क्योंकि देखिए मार्केट ऑल अबाउट साइकोलॉजी। मैं बोलता हूँ कि ऑलवेज 70% 80% ना साइकोलॉजी के ऊपर आधार है, बाकी तो 30% चलो टेक्निकल फंडामेंटल जो भी है, लेकिन साइकोलॉजी के बाहर कुछ भी नहीं है। तो मैं बोलूंगा ऐसे कंपनी से इमीडिएटली एग्जिट कीजिए और नेक्स्ट जनरेशन के लिए कुछ सोचिए। अपने जो नेक्स्ट जनरेशन है उनके बारे में सोच, अगर किसी का सोच ऐसा है तो बिल्कुल पैसा नहीं बनेगा। तो मैं बहुत सर थोड़ा बहुत एग्रेसिव हो जाता हूँ सम टाइम बिकॉज ऑफ ऐसे स्टॉक को देख के। मुझे लगता है कि बिल्कुल नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए ऐसे स्टॉक में। तो प्रदीप सर ने एक सही बात आपको बताई है। वैसे ये जो प्रदीप सर कहना चाह रहे हैं ना, आप किसके साथ रहना चाहते हैं, तो इस पर एक बात याद आई मुझे। कहा जाता है कि यू आर एन एवरेज ऑफ हुम यू मीट। आप उनका एवरेज बन जाते हो जिनसे आप मिलते हो। सो आप जितने अच्छे शेयरों के साथ रहोगे उतने अच्छे शेयरों का एवरेज आपका आएगा, जितने खराब शेयरों के साथ रहोगे उतने खराब शेयरों का एवरेज आएगा। इसीलिए कोशिश करिए हमेशा अपना एवरेज बढ़ाने की, अपना जो रिटर्न आप 8% 9% सोचते हो उससे ज़्यादा ऊपर ले जाने की। सो वो आपको अपने आप ही ओवरऑल रिटर्न को ऊपर ले जाएगा। सो अपना एवरेज, अपने स्टॉक्स का एवरेज, अपने पोर्टफोलियो का एवरेज आप ऐसे बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक सवाल आया है संवर्धना मदरसन पे राहुल भाई साहब का। उन्होंने 100 शेयर ले रखे हैं। अब बताइए प्रदीप सर क्या किया जाए? होल्ड करने का सलाह रहेगा, फंडामेंटली अच्छा साउंड लगता है। 92 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रही। ओवरऑल मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है, इसीलिए थोड़ा इसमें भी एक डीप देखने को मिल रहा है। बाकी ओवरऑल फंडामेंटल अट्रैक्टिव है, होल्ड करने का सलाह रहेगा। इसमें टारगेट 140 150 के आसपास है, लेकिन एट फर्स्ट मुझे लगता है कि एक बार 98 97 ऑन द वे, वो कंप्लीट होने के बाद फिर से ऊपर आ जाएगा। बने रहिए, पेशेंस चाहिए इसमें। ओके। एक एथर एनर्जी पर भी सवाल आया है। 658 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या किया जाए? बिल्कुल बने रहने का सलाह होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। हमने 2-3 दिन पहले भी कॉल दिया था, हमने आज भी कॉल दिया है। बहुत जबरदस्त स्टॉक है और होल्ड करने का सलाह रहेगा। मुझे लगता है कि एक बार हो सकता है कि आपको, जैसे कि आज 680 तक गया था, मैं 700 के ऊपर देखता हूँ इसका टारगेट। हो सकता है उससे पहले एक बार आपको डिप दिखा जाए, वो डिप में एक बार आपको 630 भी दिखा जाए, 625 भी दिखा जाए। लेकिन जिस तरीके से आईपीओ हाई के ऊपर लगातार सस्टेन कर रहा है, हायर हाई क्लोजिंग दे रहा है, मंथली ट्रेंड, वीकली ट्रेंड और जो डेली ट्रेंड, तीनों ट्रेंड में पॉजिटिव है। मतलब मंथली ट्रेंड को मैं ऐसे बोलता हूँ दैट इज कॉल्ड ग्रैंडफादर, वीकली ट्रेंड को मैं बोलता हूँ फादर, डेली ट्रेंड को मैं बोलता हूँ सन। तो सन, फादर, ग्रैंडफादर, तीनों ट्रेंड पॉजिटिव है। होल्ड करने का सलाह रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम इसमें नहीं है। हो सकता है कि एक बार छोटा मोटा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, बट आज का जो डे लो था 624, हो सकता है कि आपको एक बार 630 भी दिखा जाए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बने रहिए इस काउंटर के साथ। नहीं तो फिर ईयरली ट्रेंड और मंथली मल्टीपल ईयर ट्रेंड, 5 ईयर ट्रेंड, 10 ईयर ट्रेंड, इनको आप क्या बोलोगे? ग्रेट ग्रैंडफादर जनरली और हम थोड़ा ज्यादा। और जो है ये जो पर मिनट होता है, 10 मिनट कैंडल, 15 मिनट कैंडल, ये क्या बने फिर? सद तक तो पहुंच गया। सोचा नहीं है, सोच के बताना पड़ेगा सर। खैर बहुत बढ़िया, लेकिन अच्छा एग्जाम्पल है ये। अच्छा, रेखा जी पूछ रही हैं, रेखा खंडेलवाल जी, कि BEL के 200 शेयर हैं, क्या करना चाहिए? देखिए बीएल अभी 404 के आसपास है। मुझे लगता है कि एक बार हो सकता है कि आपको डीप दिखा जाए 390 तक। बने रहिए, बिल्कुल बने रहिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। होल्ड करने का सलाह रहेगा। 440 रहेगा फर्स्ट टारगेट, और जैसे ही 440 450 के आसपास आएगा ना, इसमें आपको अलग अलग रिपोर्ट आते हुए दिखाई देंगे। उस रिपोर्ट में बोला जाएगा 520 530 का टारगेट। तो इसीलिए 440 का फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि 550 आना चाहिए। बीएल एक ऐसा स्टॉक है जहां पे आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, जहां पे आपको प्रॉपर इन्वेस्ट करना चाहिए और 6 महीने के लिए भूल जाना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 360 के अराउंड और बने रहिए, निश्चिंत रहिए। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग काउंटर है। ओके। बाटा इंडिया संगीता जी के पास है 1400 रुपए के दाम पर, क्या करना चाहिए इसमें?
बाटा, देखिए बाटा इंडिया सर बहुत टाइम से नहीं चल रहा है। अब देखेंगे 2021 के बाद ना ओवरऑल स्पेस में थोड़ा बहुत जो है मोमेंटम नहीं है, और स्पेशली बाटा नहीं चल रहा है। अभी भी मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो एक सपोर्ट लिया है, अच्छा खासा बेस बना है, लेकिन 1160 के आसपास आप एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। फ्रेश बाय बाटा इंडिया पे नहीं करना है। और स्पेशली मैंने एक चीज देखा है, बाटा इंडिया, खादिम्स और कोलकाता का खादिम्स है, सिलेदर्स है, पता नहीं जब मैं सिलेदर्स में जाता हूँ, खादिम्स में जाता हूँ सर, इतना बढ़िया सेल है, दुर्गा पूजा में आप अंदर जा नहीं पाएंगे, इतना सेल है, लेकिन स्टॉक में कोई मोमेंटम नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये जो ओवरऑल स्पेस है, तो मुझे लगता है कि रिलैक्स फुटवेयर मुझे अच्छा लगता है। अब बाकी बाटा इंडिया मुझे अभी भी लगता है कि यहाँ पे एंट्री नहीं करना चाहिए। नहीं तो अगर सेल की बात कर रहे हो तो आप जरा आईटीसी की सेल देखो और आईटीसी का स्टॉक देखो, किस तरह की सेल आईटीसी करता है। और आप कभी भी रोड पे निकल जाओ, साइड में दिखी जाएगी आईटीसी की भरपूर सेल। या यूनाइटेड स्पिरिट्स की सेल देखो और साल के लो पे खड़ा हुआ शेयर है। सो ऐसी सिचुएशन आती रहती है, ठीक है। और ये बात सही है, आपने जो श्री लेदर की बात की, दुर्गा पूजा के टाइम पर मैं कोलकाता में था एक महीना पहले ही, उससे क्या ही सेल थी जो मतलब श्री लेदर्स में होती है आमतौर पे, ज़बरदस्त सेल। और एक्चुअल में स्टॉक के अंदर कोई खास मूवमेंट उस तरह का नहीं आता हुआ दिखाई पड़ा, लेकिन ये बात सर बिल्कुल सही आप बोल रहे एक्चुअल आप देखेंगे सिलेदर्स में मैं बहुत सालों से ट्रैक कर रहा हूँ। आई डोंट नो, मैं जब जब सिलेदर्स के शोरूम में गया हूँ, क्योंकि कोलकाता में ही है, पार्क स्ट्रीट में भी है, इतना बढ़िया सेल होता है, इतना भीड़ लगा पड़ा रहता है, लेकिन स्टॉक में आई डोंट नो, मैनेजमेंट का ख्याल भी है स्टॉक को लेके, आई डोंट नो, बट स्टॉक में कुछ भी मोमेंटम नहीं है। इनफैक्ट लास्ट 2020 के बाद कुछ रेट नहीं रिटर्न दिया, 17 के बाद रिटर्न दिया नहीं रिटर्न दे पाया। आज 10 साल हो गया, 2014 में आईपीओ आया था, 10 साल में 5% भी रिटर्न इन्वेस्टर्स को दे नहीं पाया। उस टाइम पे भी प्राइस था ऑलमोस्ट 320 के आसपास, अभी प्राइस है 220 के आसपास। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, इतना बढ़िया सेल होता है लेकिन फिर भी स्टॉक सालों के साल नहीं चल रहा है। तो मैनेजमेंट का आई थिंक फोकस ही नहीं है स्टॉक के ऊपर, इतना बढ़िया सेल होने के बाद भी देखिए कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं है। नहीं, आप कहाँ श्री लेदर में चले गए, आप वर्साचे वाले में हो, आप इस कैटेगरी में जा ही कहाँ रहे हो, उनको देखो, ये ज़्यादा बेटर है आपके लिए। एनीवेज, एक सवाल आया है सौरभ शर्मा साहब का, एक्शन कंस्ट्रक्शन और नवकार कॉप, इन दोनों में क्या करना चाहिए? देखिए एक्शन कंस्ट्रक्शन में मुझे लगता है कि 1070 के आसपास का प्राइस है, और 973 विल बी स्टॉप लॉस, होल्ड करने का सलाह रहेगा, बने रहिए। और एक स्टॉक आपने बताया वो है नवकार नवकार। ओके, 117 के आसपास का प्राइस है, और 113 के आसपास का एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट है, और उसके बाद मुझे लगता है कि 108, तो 108 आपके लिए एक स्टॉप लॉस हो सकता है। 113 थोड़ा नियर हो जाएगा, 108 विल बी योर स्टॉप लॉस, बने रहिए। इसमें भी अभी इमीडिएट लेवल पे मोमेंटम नहीं आने वाला, मोमेंटम आएगा 128 के ऊपर। 128 के ऊपर अगर मोमेंटम आता है देन जाके यहाँ पे मोमेंटम पॉसिबल होगा जी। एक सवाल आया है पिरामल एंटरप्राइजेस पर, रश्मि जी का, 1278 रुपए के दाम पे खरीदारी है, क्या करें? ओके, देखिए पीरामल एंटरप्राइज जो अभी प्राइस चल रहा है, मुझे लगता है कि एक बार जो है ना, जिनके पास पोजीशन है उनको एक बार होल्ड रखना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल देखा जाए शॉर्ट टर्म में एक मोमेंटम आया था, फिर से धीरे धीरे एक बेस जो है फॉर्मेशन हुआ, अभी ऑलमोस्ट 1123 के आसपास का प्राइस है। मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट आप 1070 1065 के आसपास का एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, बने रहिए। मैं इसमें पॉजिटिव हूँ, मुझे लगता है कि एक बार आपको यहाँ पे 1230 से लेके 1250 का टारगेट आना चाहिए। तिलक नगर इंडस्ट्री, पोरवाल साहब पूछ रहे हैं कि इसमें क्या करना चाहिए? हम्म, तिलक नगर सर होल्ड करने का सलाह रहेगा, रिसेंटली टॉप बनाया था, बेस भी बन चुका है 440 439 के अराउंड, होल्ड कीजिए। इसमें आपको ऑल टाइम हाई और भी 52 वीक ऑल टाइम हाई आपको आते हुए दिखाई देंगे, होल्ड करने का सलाह रहेगा।